अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो आज की टॉपिक्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं। एशिया कप के मुकाबले अरब अमारात में शुरू हो चुके हैं। ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई में सूर्या कुमार यादव ने मोहसिन नकवी और सलमान अली आगा से हाथ मिलाया। क्या मिलाया कि वो अपने ही मुल्क में गद्दार करार दे दिए गए हैं। इंडियन मीडिया 14 सितंबर को पाक भारत मैच से पहले ही मुख्तलिफ हेले बहानों से जहर उगलने लगा। अफगानिस्तान ने इफ्तिताही मैच जीत लिया है, जबकि आज भारत और यूएई मध्य मुकाबल होंगे। पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर सैलाब ज़दगान के लिए मैदान में हैं और 2 ने मैच फीस फ्लड रिलीफ फंड में दे दिए हैं। इसके साथ साथ अगले साल के T20 वर्ल्ड कप की मुजवज़ा डेट्स भी सामने आ गई हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी, जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी दुबई में मौजूद भी थे और उनसे वहाँ की सूरत हाल भी जान लेते हैं। बताइएगा सलीम खालिक साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले हम अगर इस पे बात करते हैं, जो सूर्या कुमार यादव का हमने इस वक्त सूरत हाल देखी है, इंडियन मीडिया ने जिस तरह से बैकलैश किया है, आप उस सिचुएशन पर सबसे पहले क्या कमेंट करेंगे? मैं अभी सऊदी अरब में हूँ और मैं परसों पहुंचूंगा दुबई इंशाल्लाह, पाकिस्तान के पहले मैच वाले दिन। तो लेकिन जाहिर है खबरें तो मिल ही रही हैं। जिस तरह का वो वाकया हुआ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसको एक इशू बनाया। एक अजीब सी चीज थी कि देखें, कोई भी होगा किसी से अगर हाथ मिलाना चाह रहा है, अगर एक कोई क्रिकेटर है उससे कोई हाथ मिला रहा है, तो वो कैसे उसको रिफ्यूज कर सकता है? और मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर है। अगर उन्होंने सूर्या कुमार यादव से हाथ मिलाया तो वो कैसे कहते कि नहीं भाई, मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, तुमने हमारे 6 जहाज गिरा दिए, तुमने हमें जंग में हरा दिया, हाथ नहीं मिलाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है। क्रिकेट है, क्रिकेट को छोड़ दिए। लेकिन ये जो इंडियंस है, इनका काम ही यही है कि ये बस नॉन इश्यूज बनाते रहते हैं और इसी तरह की चीजें। अभी तक माहौल जो मुझे वहां पता चल रहा है वो इसी तरह इंडियन क्रिकेट टीम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, इस वजह से कि उनके अपने मुल्क में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई हुई है इस चीज को लेके कि जी पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहे हैं, गद्दार है, देशद्रोही है ये, और इस तरह की बातें हो रही हैं सारी। और जो टिकट्स अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुए, उसकी वजह मैंने पहले भी बताई थी कि उसकी वजह पैकेजेस लेकर आएंगे। एक मैच देखना है इंडिया पाकिस्तान का, तो दूसरे मैचों की भी टिकट खरीदो। जिस दिन ये अभी सिलसिला खत्म होगा और एक मैच के टिकट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के फरोख्त होंगे, तो कुछ घंटों में ही सारे टिकट फरोख्त हो जाएंगे। लेकिन इंडिया मीडिया उसको भी इसके साथ जोड़ रहा है कि जी देखो, पाकिस्तान के खिलाफ मैच देखने में लोग इंटरेस्ट नहीं रख रहे। लेकिन जो इत्तलात है, जो पता चल रहा है कि मैच की हाइप वैसी है जैसी हमेशा हर बार इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच की होती है। अब पाकिस्तान टीम, जिसको कोई किसी खातिर में नहीं लेकर आ रहा था और सब उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जो पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज जीती, उसके बाद एकदम से पाकिस्तानी टीम के बारे में बातें होने लगी पॉजिटिव कि यार ये लड़के अच्छे हैं, ये लड़के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये इंडिया को भी हरा सकते हैं, ये एशिया कप भी जीत सकते हैं। तो इस तरह की बातें भी अब होने लगी हैं। तो इंडियन मीडिया को चाहिए कि गेम पर बात करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कभी भी नहीं होता अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तानी टीम से कहीं मिले और वो पाकिस्तान टीम किसी इवेंट के बीच में, तो क्या पाकिस्तान टीम मना कर देगी? हाथ से बिल्कुल मना नहीं करेगी। हम लोगों ने ये सीखा नहीं है, हमारी ये ना तहजीब है और ना हम लोग इस तरह की चीजों को इशू बनाते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया अपनी ही टीम के साथ गलत कर रहा है, अपनी ही टीम को इतना ज्यादा अंडर प्रेशर कर रहा है कि क्या पता वो कल को किसी छोटी टीम से ही ना हार जाए। तो देखें क्या होता है। हमारा तो चले फिलहाल फायदा ही है इस चीज से कि इंडियन टीम प्रेशर में आ रही है। सही। जाहिद साहब, स्टार्ट से ही इंडियन मीडिया की जानिब से कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया गया। इवेंट अब शुरू हो चुका है। इवेंट के शुरू होने से पहले से आपको क्या लगता है वो अचीव क्या करना चाहते हैं इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे और इन छोटी छोटी चीज़ों का इतना वावेला मचाकर? हिफ्सा, देखिए, इससे पहले जब चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी तो तब भी तवक्को की जाती थी कि कप्तान एक जगह बैठेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सवालात का जवाब देंगे, तब मुमकिन नहीं हो सका था। और इस दफ़ा क्योंकि ACC का इवेंट है वहाँ पे और सारे कप्तान इकट्ठे बैठ गए, 8 कप्तान, हमने भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना भी, देखा भी, और एक अच्छे माहौल में सारी जारी थी। वहाँ पे क्वेश्चन भी किए गए, पाकिस्तान भारत के हवाले से भी किए गए। सूर्या कुमार यादव या बाकी कप्तान जितने भी थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो हैप्पी मूड में है सारे। सलमान आगा, उनके जो बैठने का स्टाइल होता है वो अमूमन आप देखें तो ऐसे ही होता है। इससे पहले जब 3 मुल्क की सीरीज़ थी या कोई भी इवेंट हो तो ऐसे ही ईजी मूड में, बड़े ईजी मूड में बैठे होते हैं। तो इसके दौरान एक खाम खा, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें इस पर थीं, हमारी भी नज़रें थीं कि सूर्या कुमार यादव के साथ सलमान आगा जो है मुसाफा करते हैं या नहीं करते, और मोहसिन नकवी साहब के साथ कैसा रहता है। तो जो
ट्रॉफी की रुनमाई हुई। पीछे कप्तान जो है 8 कप्तान खड़े थे, आगे नकवी साहब ने उसके जो है नुकाब कुशाई की है। उसके बाद जब नकवी साहब सबसे मिले तो ज़ाहिर है उन्होंने एक कप्तान को छोड़ तो नहीं देना था, सभी कप्तानों से सलाम लेना था। इसमें एज अ कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने भी उनसे हाथ मिलाया और फिर हमने देखा कि सलमान अली आगा स्टेज से उतर कर दाएँ तरफ चले गए थे और राशिद खान मिले थे सूर्या कुमार यादव से और UAE के कैप्टन, लेकिन जाते जाते एक बहुत हल्का सा सलाम लेने की कोशिश की दोनों ने, बल्कि ली उन्होंने उसको। और मीडिया का इतना शोर मचाना भारत का, आपको याद होगा कि कितना ही अरसा भारतीय मीडिया ये कहता रहा कि क्योंकि चैम्पियंस का जो टूर्नामेंट हुआ था इंग्लैंड में कि उसके बाद पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, और एक माह इसमें गुजार दिया इन्होंने वावेला करते हुए। जब खेलने के लिए टीम आ ही गई है और खेल को मैदान जंग बनाना चाहते हैं, मेरा ख्याल जो जंगी जुनून सवार था भारत पे और जिसका नतीजा भी देख लिया, फिर एक पूरी दुनिया में उनकी रुसवाई भी हुई, जंग में उनको शिकस्त भी हुई, अपने 6 उन्होंने ड्रोन भी अपने तैयारी भी राफेल भी गिरवाए और इसके बाद भी बाज नहीं आता। और कोई ना कोई नेगेटिविटी उनके मीडिया की और ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट में ये जो हौसला अफजाई की जाती है और ख़ास तौर पर उनका सोशल मीडिया का जो बाज़ लोग हैं कई तो मैच भी देखना चाहते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान मुकाबलों की फ़ज़ा देखना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने कैसा माहौल बना दिया। अगर इंडिया मीडिया को देखें तो पता नहीं कोई जंग छिड़ने लगी है 14 तारीख को। क्रिकेट का मैदान है, इसमें हार जीत होती है। उस वक्त किसने कहा था जब बाबर आजम और रिजवान बगैर आउट हुए 10 विकेटों से पाकिस्तान ने हराया था, उस वक्त भी इनका यही ख्याल था कि भारतीय टीम मजबूत है, वो जीतेगी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम तो अभी तक नहीं भूले कि पाकिस्तान की उम्मीद भी नहीं थी फाइनल में पहुंचेगा और इन्होंने तो बाकायदा पटाखों का इंतजाम किया हुआ था युवराज सिंह और बाकी प्लेयर्स ने, और फिर आपको पता मुंह की खानी पड़ी। ये क्रिकेट है, ये T20 है, इसको इस हद तक रहने देना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं आएगी क्योंकि ये अपनी तय समझते हैं कि अब उन्होंने ऑपरेशन संदूर को छोड़ के ऑपरेशन एशिया कप का उसका नाम रखा हुआ। तो हमेशा इंडियन मीडिया जो है, और ख़ास तौर पर मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी की हुकूमत आने के बाद इसको ज़्यादा हवा दी गई। पहले जंगी जुनून इन पर तारी रहा, उसमें मुँह की खाई, अब ये जो है इसमें एशिया कप के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान में बिल्कुल बरक्स माहौल है। अगर सबको देखें, सबको अपनी टीम की सलाहियत का भी पता है और ताकत का भी पता है, पोटेंशियल का सब कुछ पता है, और खेल को हम खेल के नुक्ता नज़र से देखते हैं। और पाकिस्तानी टीम के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि ये कुछ भी कर सकती है, बाज़ औक़ात मजबूत टीम को हरा देती है, कमज़ोर टीम से हार जाती है। तो एक अच्छा मैच तो देखना चाहते हैं सारे, लेकिन ये जो नया ट्रेंड दे दिया इन्होंने, आपस में हाथ मिलाना है, नहीं मिलाना, मैदान में आना है, नहीं आना, इतना बड़ा इवेंट होगा, टॉस के बाद भी कप्तान हाथ मिलाते हैं या एक दूसरे से बात कर लेना। या माजी में अपने प्लेयर्स को देखा होगा, यही प्लेयर्स हैं ना, जब शाहीन अफरीदी, विराट कोहली, रोहित शर्मा सारे मुस्कुरा कर एक दूसरे को मिलते रहे, हलाशेरी भी देते रहे। अब ये जो दुबई में प्रैक्टिस की एक ही ग्राउंड में, तो वहाँ खींचे खींचे दिखाई दिए। नो डाउट ओवरऑल माहौल दोनों मुल्कों का अच्छा नहीं है और ये खींचातानी की तवक्को थी, लेकिन उनका जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा यूँ कहना चाहिए प्याली में तूफ़ान उठा रहा है। और देखें 14 तारीख तक फिर मतवक्को है, क्योंकि 21 को फिर इन दोनों का मैच हो सकता है और फाइनल में अगर पहुंचती हैं तो फिर हो सकता है। तो पूरा इवेंट ही मुझे लगता है ऐसे ही गुजरेगा। बिल्कुल यूसुफ, जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि खेल के मैदान को मैदान जंग बनाने पर तुला हुआ इंडियन मीडिया, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की गई हैं, उन ट्वीट्स के बारे में भी वो इस प्रोपेगेंडा को मज़ीद तक़वियत दे रही हैं। मतलब हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन ट्वीट्स भी इतने एक्सट्रीम किस्म के किए गए हैं अपने ही खिलाड़ी के खिलाफ। देखें हिफ्ज़ा, अपने ही कप्तान के खिलाफ इस तरह की बातें करना कि वो गद्दार हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी जग हसाई दुनिया में इंडियन मीडिया और इंडियन जो सोशल शार्फिन उनकी नहीं हो सकती। अपना मजाक वो खुद ही दुनिया में बनवा रहे हैं। मुझे तो ये डर है कि पाकिस्तान से जो हवा जाती है, पाकिस्तान से जो बादल जाते हैं, ये उसको भी गद्दार कहीं ना दे देंगे, एक हम साया मुल्क से आ रहे हैं। तो इससे बड़ा मजाक दुनिया में कोई नहीं हो सकता, जिस तरह की वो तज़लील खुद ही अपने खिलाड़ियों की वो करना शुरू हो गए हैं। स्पोर्ट्समैन तो इतनी तौर पर एक प्यार मोहब्बत का नाम होते हैं, यकजहती का नाम होते हैं, और ये खेल इसीलिए किए जाते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो हिस्सा ले रहे हैं टीमें, उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं। और ये एम्बेसडर होते हैं अपने अपने ममालिक, अगर आप अपने ही मुल्क के एम्बेसडर को गद्दार कहना शुरू कर देंगे, इससे फिर नुकसान आपका होगा, हमारा तो कुछ नहीं जाने वाला। हमारी तो दुनिया सारा जानती है कि हमने किस तरह अच्छे बड़े दिल का मुजाहरा करके चीज़ों को कबूल किया है। और इसलिए पाकिस्तान की जो हम हालात देखें तो वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के तौर पर वहाँ पर हाथ मिलाया, तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं। ये शायद इंडियन मीडिया भूल गया है कि वो वहाँ पर उनकी मौजूदगी ACC के सदर की हैसियत से थी।